हेलो नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर बाबा में। और मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल सिखाने वाला हूं, जिसके लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा और आपको बिल्कुल इतना प्यार से समझाऊंगा कि एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर वो समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कंप्यूटर बाबा पर ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ्री में ये कोर्स मिल सके। और मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले आपको बेसिक कराने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ। आइए, मैं एक्सेल पे इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ। और मैंने अभी ये न्यू लैपटॉप लिया है तो इसकी विंडो 11 है थोड़ा सा। तो ये विंडो 10 से थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट है। मैं यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे जाके यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से आपका एक्सेल इसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसे ओपन होने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये ओपन हुआ है पूरा, इसमें आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ सबसे पहले मैं। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ध्यान से इसको सीखना है। और देखिए, सबसे पहले है हमारे जो हमारा पहले इसका बेसिक समझते हैं कि जो हमारा एक्सेल है वो किस पे वर्क करता है। हमारा जो एक्सेल होता है भाई, वो हमारा रॉ और कॉलम्स पे वर्क करता है। रॉ एंड कॉलम्स पे, ठीक है। जैसे हम माने कि जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम का हिंदी में बोलते हैं हम स्तंभ। और रॉ को बोलते हैं हम लाइनिंग, जो होती है हमारी मतलब बिछी हुई। और कॉलम होते हैं हमारे खड़े हुए। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो ये रॉ है, जो ये दिख रहा है आपको, ये है कॉलम, ये पूरे हैं कॉलम्स। और जो ये लेटे हुए टाइप में दिख रही है, ये है आपकी रॉज। इस तरीके से रॉज हैं, ये सीधे रॉज हैं, ये सारी रॉज हैं। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ है, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम, ये वाले कॉलम्स हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा ये जो पूरा एक्सेल इसी में वर्क करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको सिखाएंगे आज सम करना। मतलब हम किन्हीं भी नंबर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, आगे से पीछे से हम हर तरीके से दिखाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को टाइप किया। जैसे हमारा जो एक्सेल होता है वो टाइपिंग के लिए ही होता है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जो हमारा एक्सेल वर्क होता है हमारा, वो हमेशा टाइपिंग पे ही वर्क करता है। हमारे इसमें डाटा एंट्री करनी होती है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए जरा आप। जैसे मैंने इसमें ये 5 5 कुछ भी डाला मैंने ये तरीके से। फिर मैंने एंटर नीचे की तरफ कर दिया, ये डाल दिया मैंने। और फिर नीचे एंटर करा, फिर मैंने ये डाला। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मतलब ये देखिए ये डाल दिया। मैं कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें नंबर्स, कुछ भी, ठीक है। इतना बड़ा नंबर बहुत है, इतने सारे बहुत है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे। फिर मैंने और कुछ नंबर्स डाल दिए, फिर मैंने कुछ और नंबर्स डाल दिए, फिर मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए। फिर मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, मैंने ये डाल दिया है, ये डाल दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इन क्वेश्चन में नंबर्स डाल दिए हैं। आपको बता दूं कि इसमें फॉर्मूले होते हैं, इन पर ही वर्क करता है पूरा एक्सेल। और वो फॉर्मूले आपको नोट्स में पीडीएफ में मिल जाया करेंगे। बट आपको कुछ दिन तो अभी ये बेसिक ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं गलती से तो चला गया था। तो मैंने जैसे इस तरीके से कर दिया, सब कॉलम को भर लेंगे हम पहले इस तरीके से। आप प्रैक्टिस करके देखते रहिएगा, अपने पास पीसी वगैरह होगा, आप पूरे कंप्यूटर सेंटर जाते हो तो वहाँ भी देख लीजिए। इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ। बट आपको कंप्यूटर सेंटर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब यहाँ मिल रहा है तो वहाँ जाने की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए, हमारे 4 से 5 कॉलम भर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये भर लिए मैंने, ये भर लिए। कुछ भी भर सकते हो इसमें, कुछ जरूरी नहीं है कि हम, आप जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर दें। कोई सा भी नंबर भर सकते हैं। अब देखिए हमारे भर चुका है। अगर मैं आप इसको इधर सम करना चाहूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इधर चाहूँ इधर भी कहीं भी कर सकता हूँ। बट हम क्या करते हैं, सीरीज में चलते हैं। हमारा जो एक्सेल होता है, या हमारी जो कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर वहाँ पर एक्सेल मांगती है तो बस सीरीज में काम करना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो देखिए, हमारी जो कॉलम है, इसमें कॉलम पढ़ा जाएगा हमारा A1 से A9 तक। सॉरी, क्या पढ़ेंगे कॉलम को हम, A1 से A9। और अगर हम रॉ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, A1 से E1 तक। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है हमारा इसका, इज इक्वल टू सम लिख के। ये फॉर्मूला आपको हर जगह लगाना है प्लस करते समय। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंडर, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट अंडर लगा के आपको लिखना है उसमें A1। A1 लिख लिया आपने तो वो हमारा डाटा सेलेक्ट होगा A1 का। फिर हमें ये रेशियो वाला निशान लगाना है, ये रेशियो वाला, ठीक है। शिफ्ट के साथ हम इसको दबाएंगे, हमारे कीबोर्ड में होता है ये। इसको दबाने के बाद हमारा E1 दबाना है हमें, E1। ये देखिए, इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मतलब कहने का ये है कि जितना भी डाटा हमें चाहिए जहां से यहाँ तक जोड़ना है, वो हम सम के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। बाकी फॉर्मूला ये रहता है, इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें डाटा करना होता है। अब हम इसको एंटर करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बहुत ही प्यार से जुड़कर आ गया पूरी तरीके से। आपने देखा कि ये जितना हमारा था सब कुछ, ए भी जुड़ गया, बी भी, सी भी, डी भी और ई भी, ये सब कुछ जुड़ के आ गया। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल टू सम लगाऊंगा इसी में मैं। और मुझे क्या सिलेक्ट करना है आप खुद बताएं मुझे कमेंट में। देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसमें A2, क्योंकि A2 अब हमें करना है। अभी हमारा रॉ में जोड़ रहे हैं, कॉलम में बताऊंगा कैसे करते हैं।
अब इसमें हमारा ये रेशियो वाला निशान लगाएंगे। उसके बाद हम करते हैं फिर भाई E2, ये पूरा आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा, ये जुड़ गया। अब इस तरीके से हम सबको जोड़ सकते हैं, इज इक्वल टू लगा दिया, फिर सम करेंगे। इसी प्रकार से हम सभी को प्लस करते रहेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, दो तीन और दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे कॉलम में जोड़ूंगा। अभी तो रो में जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। रो में जोड़ने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इस तरीके से हमारा एंटर हो गया, और फिर हम सम करके दिखाते, एक बार फिर दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ सके। एक और दिखाऊंगा इसके बाद, और मैं फिर मैं बंद करूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कॉलम्स में। A4 होगा हमारा, और जहाँ से यहाँ तक जोड़ना हमें, ई तक जोड़ना ना, तो E4 तक। ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया, ये होगा एंटर। फिर इसको दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, इज इक्वल टू सम, ये ब्रैकेट अंडर A5 आ गया, रेशियो दबाया, उसके बाद हमारा E5, और ये हमारा एंटर्ड, ये खत्म। अब हमारा हमारा कॉलम प्लस करना सीखेंगे। अब हम देखिए, रो तो हमने सीख ली कि हमें जहां से यहाँ तक करना होता है, वो हमें इस तरीके से शीट में, इस तरीके से A1 से E1 तक सेलेक्ट किया, फिर A2 से E2 तक सेलेक्ट किया, फिर A3 से E3 तक सेलेक्ट किया, फिर A4 से A5 तक सेलेक्ट किया, E5 तक सॉरी, फिर A5 से E5 तक सेलेक्ट किया। तो ये थी हमारी कॉलम, मतलब कहते हैं इसको हम रो। अब हमारा कॉलम कैसे वर्क करता है वो देखिए। कॉलम मैंने आपको बताया स्तंभों की तरह, इस तरीके से खड़ा, ये इस तरीके से, ये पूरा क्या है, कॉलम है, नीचे से ऊपर की तरफ ये पूरा कॉलम है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम। अब वहां तो हम कर रहे थे A1 और E1 पहले कॉलम को जोड़ने, वो रो में जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ कॉलम जोड़ना है पूरा, ठीक है। हमें क्या जोड़ना है, ये A1 से लेकर और ये A9 तक जोड़ना है। तो इसमें लिख देंगे बस खाली A1, और हमारा जो होता है हमारा रेशियो A9, ये लिख दिया। अब देख सकते हैं आपकी ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये इस तरीके से आंसर आ चुका है निकल के। फिर इसी प्रकार से दूसरे में करेंगे, तो इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट अंडर A2, सॉरी सॉरी A2 लिख दिया मैं गलती से मैंने, वो B2 है सॉरी। अगले कॉलम में आ गए ना हम, बी सॉरी B1 है वो, सॉरी B1 में आ गए, V1 रेशियो B9, यही तो करेंगे। अब हम नीचे पूरा सेलेक्ट हो गया, बी वाला जो कॉलम था पूरा सेलेक्ट हो चुका है, कॉलम का निकल गया आंसर, ये निकल आया। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब C1 वाले का, इज इक्वल टू सम, इसे लिखेंगे हमारा ब्रैकेट अंडर C1 रेशियो C9, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है बहुत आराम से। इस तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट अंडर, फिर हम लिखेंगे D1 रेशियो D9, ये पूरा डी वाला कॉलम सेलेक्ट होगा, आंसर आ गया। अगर आप सभी को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बार प्लीज कमेंट करें कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे दोबारा से इसे बताएं। तो मैं आपके लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी लैंग्वेज को बदलूं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में मेरी नहीं आती है, तो आप मेरे को बोलिए सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आप थोड़ा और आराम से बोलिए, मैं बहुत आराम से बोलूंगा। अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे इसमें से समझ नहीं आया, आप मुझे दोबारा इसको बताएं, तो मैं इसको दोबारा, आप इसको वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका कोई भी प्राइस इसमें नहीं लगने वाला, आपको प्लस PDF के साथ नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें फॉर्मूले भी होंगे, जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको बस मेरे साथ कुछ महीने आराम से यहाँ पर देने होंगे। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि 1 से 2 महीने में आपको मैं 1 महीना या 1.5 महीने में पूरा मैं आपको एक्सेल सिखा दूंगा। अभी मैं आपको इसको एक बार और सम करता हूँ, इज इक्वल टू सम, फिर ये ब्रैकेट अंडर E1 रेशियो E9, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा आ गया आंसर। अगर हम इस तरीके से इस वाले को रो में दिखाएं, तो कॉलम तो खत्म हो गया हमारा, रो पूरा नहीं हुआ था, रो कर देते एक बार और, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट अंडर। अब हमारी चल रही बेटा कौन सी, A6, वही तो चल रही है, रेशियो E6, ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर आ गया। इज इक्वल टू सम लगा सकते हैं दोबारा से हम। आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए भाइयों। A7, और ये हमारा रेशियो के साथ E7, ये टाटा, एंटर, आंसर आ गया। इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट के अंडर A8 और रेशियो E8, ब्रैकेट अंडर, ये आंसर आ गया एंटर करके। फिर इज इक्वल टू सम लगा सकते हैं, फिर इज इक्वल टू में ये आ गया, और हमारा लगाया हमने A9, और ब्रैकेट अंडर ये रेशियो के साथ E9। अब देखिए समझिए पहले मेरी बात को, कंपनी में क्या होता है कि हमारे जो, देखो हम इसको भी जोड़ सकते हैं A10 को करके, ए देखिए इज इक्वल टू सम करके हम इसको भी जोड़ सकते हैं, इज इक्वल टू सम, सॉरी गलती से क्या हो गया पता नहीं है, मतलब को गलती से हो गया थोड़ा सम से भाई, कोई बात नहीं है। इज इक्वल टू सम, इसको जोड़ कर बाद में करेंगे, गलती से दब गया मेरे से वो बटन दूसरा, A9
रेशियो E9, ठीक है, ये एंटर हो गया था। बट इसमें हम कर रहे थे इज इक्वल टू सम, क्या कर रहे थे हम इसमें, A10 आ गया, और रेशियो E10, और ब्रैकेट क्लोज आंसर। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, हमारी जो कंपनी होती है उसमें हम रॉ में जोड़ते हैं। ज्यादातर जो हमारा जो डेटा निकलता है वो रॉ में जुड़ता है, ना कि कॉलम्स में। ये जो कॉलम्स होती है, बट यहाँ किसी किसी में मतलब कह सकते हो कि रॉ का भी जो, जैसे ये रॉज होती है हमारी, ये होती है रॉ पूरी लंबी जो दिखाई मैंने आपको, ये तो है हमारी रॉ। मतलब वन से लेकर कुछ भी सब देखो, ये रॉ है, ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ठीक है, ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ऐसे लंबी लंबी लेटी हुई होती है हमारी रॉज। और हमारे कॉलम जो होते हैं, मतलब कह सकते हो रॉ का जो हमारा जो वर्चस्व है वो है 50% इसका काम देते हैं कंपनी में, और 85% इस कॉलम का होता है। ये कॉलम्स होते हैं हमारे इस तरीके से खड़े हुए, ये खंबे की तरह, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक सिखाया। अगली वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक रह गया इसी का, प्लस करने का। उसके बाद हम माइनस करना सीखेंगे, फिर हम डेट निकालना सीखेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखने के बाद, आज से 5-6 दिन बाद आप सोचोगे कि मुझे पूरा एक्सेल आने लगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो आपको 1 से 1.5 महीने में ही आएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और डेली के चैलेंजेस के लिए मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। और मैं किससे इंस्पायर हूँ वो जानने के लिए भी आपको मेरी वीडियोज देखनी पड़ेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले को दबा लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।